दोस्तों, अगर आप कभी अपनी मम्मी, दादी या ताई को एक पेड़ के चारों तरफ धागा बांधते हुए देखते हैं तो समझ जाइए बात हो रही है वट सावित्री व्रत की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पेड़ के चारों तरफ धागा बांधने से भला क्या होगा, लेकिन दोस्तों बात इतनी सिंपल नहीं है। इस व्रत में छुपी है एक पत्नी की अटूट श्रद्धा, प्रेम और वो कहानी जो आज भी हर महिला के दिल में बसती है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं दिलचस्प सफर वट सावित्री व्रत 2025 का। सबसे पहले डेट जान लीजिए। इस साल यानी 2025 में वट सावित्री व्रत रखा जाएगा 26 मई को। ये दिन है ज्येष्ठ मास की अमावस्या और हाँ, इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व डबल हो गया है। अब आप सोचेंगे कि नाम क्यों पड़ा वट सावित्री, तो सुनिए। वट यानी बरगद का पेड़ और सावित्री मतलब वो महान स्त्री जिसने अपने पति को मौत के मुंह से खींचकर वापस ला दिया था। यानी एक तरफ पेड़ और दूसरी तरफ प्यार की मिसाल। अब थोड़ा पीछे चलते हैं माइथोलॉजी में। बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमारी थी सावित्री, सुंदर, बुद्धिमान और बहादुर। उसने खुद अपने लिए जीवन साथी चुना, सत्यवान। अब दिक्कत ये थी कि सत्यवान की उम्र थोड़ी कम बताई गई थी। ज्योतिषियों ने कह दिया था कि 1 साल बाद उसकी मृत्यु तय है, लेकिन सावित्री ने ना डरते हुए ना हिचकिचाते हुए उसी सत्यवान से शादी की। और जैसे जैसे दिन गुजरे वो काला दिन भी आ गया जब सत्यवान को वन में लकड़ी काटते हुए चक्कर आया और वो गिर पड़ा। अब कहानी में एंट्री होती है यमराज की। जी हाँ, वही यमराज, मौत के देवता। वो सत्यवान की आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी। उसने यमराज का पीछा किया और न सिर्फ पीछा किया बल्कि इतनी समझदारी से उनसे 3 वरदान मांगे कि आखिरी वरदान में बोली, मुझे 100 संतानें चाहिए। अब यमराज भी सोच में पड़ गए। अरे भाई, पति ही नहीं बचेगा तो संतानें कहाँ से आएंगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, बेटी तू तो मुझे मात दे गई। और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यही है वट सावित्री व्रत की मूल आत्मा, समर्पण, प्रेम और विश्वास। अब आते हैं आज के टाइम की बात पर। हर साल देश के करोड़ों विवाहित महिलाएं ये व्रत करती हैं। खास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो इस व्रत का जबरदस्त क्रेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्रत रखा कैसे जाता है, तो सुनिए, बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसका। सबसे पहले महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से पहले, फिर स्नान करके पहनती हैं सुंदर सी साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, बिछुआ, मांग टीका और पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। क्योंकि ये व्रत है पति की लंबी उम्र के लिए, तो सजना तो बनता ही है। फिर पूजा की थाली सजाई जाती है। इसमें रखे जाते हैं रोली, मोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, गुड़, धूपबत्ती, दिया, फल, मिठाई, जल से भरा हुआ कलश और खास तौर पर वट वृक्ष की पूजा के लिए कच्चा धागा। अब महिलाएं निकलती हैं वट वृक्ष की ओर, यानी बरगद के पेड़ के पास। कुछ महिलाएं मंदिरों में जाती हैं जहां वट वृक्ष होता है, तो कुछ अपने घरों में ही छोटी सी मूर्ति या फोटो रखकर व्रत करती हैं। वट वृक्ष की पूजा होती है धूप, दीप, फूल और अक्षत से। और फिर आता है सबसे खास हिस्सा, पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटने का। महिलाएं पेड़ की परिक्रमा करते हुए धागा लपेटती हैं और हर परिक्रमा के साथ मन में अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। फिर सुनाई जाती है सावित्री सत्यवान की कथा। कई महिलाएं इसे खुद पढ़ती हैं, कुछ पंडित बुलाकर सुनवाती हैं, लेकिन दिल से सुनने वाला हर शख्स उस कहानी में डूब जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई, पेड़ की पूजा, धागा लपेटना, ये सब किस जमाने की बात है। लेकिन आपको बता दें कि वट वृक्ष कोई आम पेड़ नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है। इसकी जड़ें जितना गहरी उतनी ही मजबूत होती हैं और यही इसका प्रतीक भी है, मजबूती, स्थिरता और दीर्घायु का। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये व्रत नारी के आत्मबल को बढ़ाता है। वो पूरे दिन व्रत रखकर पूजा कर खुद को समर्पित करती है। इससे उसके भीतर श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की शक्ति पैदा होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है, उनके बीच का बंधन और मजबूत होता है। और अगर कोई स्त्री मन से ये व्रत करती है तो भगवान उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। अब जरा सोचिए, इस व्रत में कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं। धार्मिक भावना, सामाजिक परंपरा, पर्यावरण, प्रेम और व्यक्तिगत श्रद्धा। और यही वजह है कि वट सावित्री व्रत आज भी प्रासंगिक है। और हाँ, कुछ जरूरी बातें जो इस व्रत में ध्यान रखनी चाहिए। व्रत के दिन
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे और साफ सुथरे वस्त्र पहने। व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों से करे, मतलब झूठ, दिखावा, क्रोध से बचे। कोशिश करे कि बरगद के पेड़ के नीचे ही पूजा करे। अगर संभव ना हो तो घर पर ही फोटो रख सकते हैं। व्रत के दिन नमक और अनाज ना खाइए, फलों से उपवास करें। कथा पूरी श्रद्धा से सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अब बात करते हैं व्रत के पीछे की सोच की। दरअसल सावित्री जैसी नारी शक्ति आज के दौर में भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस समय थी। आज की महिलाएं भी अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाती हैं और ये व्रत उन्हें उस शक्ति की याद दिलाता है जो हर स्त्री के भीतर होती है। तो 26 मई 2025 को जब आप किसी महिला को पेड़ के चारों तरफ धागा बांधते देखो तो बस एक पल रुक कर सोचो, वो सिर्फ पूजा नहीं कर रही, वो एक परंपरा निभा रही है। वो अपने रिश्तों को और मजबूत बना रही है और सबसे बड़ी बात, वो इतिहास के उस नारी को सलाम कर रही है जिसने अपने प्रेम से मौत को भी हरा दिया था। चलते चलते बस यही कहेंगे, जिस रिश्ते में हो सावित्री जैसा समर्पण और सत्यवान जैसा श्रद्धा, उस रिश्ते को कोई भी बुरी नजर नहीं लग सकती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।